हेलो एवरीवन, हम बात करने वाले हैं जो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, उसके बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा अध्ययन को कहा जाता है सेलेनोलॉजी। क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी। इस पर जो धूल के मैदान है उनको बोला जाता है शांति सागर। क्या बोला जाता है? शांति सागर। इसका उच्चतम पर्वत है लिबनिटेज पर्वत। लिबनिटेज पर्वत। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना परसेंट भाग हम देख सकते हैं? 57% भाग देख सकते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच औसतन दूरी कितनी है? 3,84,365 किलोमीटर। पृथ्वी पुत्र व रात की रानी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी पुत्र व रात की रानी भी कहते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। तो पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा कितने दिन में पूरी करता है? 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। यहाँ तक हमारे पास चंद्रमा की बात होती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आता है हमारे पास फोर्थ ग्रह मंगल। मंगल की बात करते हैं तो इसको लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह क्यों कहते हैं? आयरन ऑक्साइड्स पाया जाता है यहाँ पे, इसलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं। इसके दो उपग्रह है। कौन से हैं? फोबोस व डीमोस। कौन से हैं? फोबोस व डीमोस। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी वह सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया इसी ग्रह पर पाया जाता है। तो सौरमंडल की हम बात कर रहे हैं तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी और सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया इसी पर्वत पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो आता है बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा कौन सा था? बुध। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? उपग्रह नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे आएगा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन सा है? बुध। बात करते हैं ज्ञानीमीड की। तो ज्ञानीमीड है वो बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह है। और बात करते हैं तो सौरमंडल में जितने भी उपग्रह हैं उनमें से सबसे बड़ा भी कौन सा है? ज्ञानीमीड। नेक्स्ट आता है कि ग्रेट रेड स्पॉट इसी ग्रह पर देखा जाता है। ओके, यहाँ तक हमारे पास बृहस्पति की बात होती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट हमारे पास आता है शनि। शनि की बात करते हैं तो सबसे बड़ा उपग्रह शनि का कौन सा है? टाइटन, जिसकी खोज किसने की थी? क्रिश्चियन हाई जॉन ने। सबसे ज्यादा उपग्रह इसी ग्रह पर है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? टाइटन। सौरमंडल का गहना भी कहते हैं क्योंकि सबसे अधिक चंद्रमा इसी ग्रह पर पाए जाते हैं, इसलिए इसे सौरमंडल का गहना भी कहते हैं। नेक्स्ट सेवंथ की बात करते हैं तो आता है अरुण। अरुण की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने की थी। चक्कर कैसे लगाता है? ये पूर्व से पश्चिम लगाता है, जबकि जो अन्य ग्रह हैं वो हमारे पास पश्चिम से पूर्व लगाते हैं। छोड़कर दो ग्रह को, कौन कौन से? शुक्र और अरुण को, ये पूर्व से पश्चिम लगाते हैं, जबकि जो बाकी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाते हैं। लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यह सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि जब आप इसको सूर्य की तरफ से देखते हैं तो ये लेटा हुआ सा दिखाई देता है, इसलिए इसको लेटा ग्रह भी कह दिया। नेक्स्ट बात करते हैं तो आता है कि इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटेनिया। कौन सा है? टाइटेनिया। हिमदानव के नाम से भी जानते हैं इसको। पहला ग्रह जो टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया था तो कौन सा था? अरुण। ठीक है, यहाँ तक अरुण के बारे में भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं तो आता है वरुण। वरुण की बात करते हैं तो इसकी खोज किसने की थी? जहान गाले ने की थी। सूर्य से सबसे दूर है तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा था? बुध। हरे रंग का होता है क्योंकि यहाँ पे मिथेन गैस पाई जाती है, इसलिए ये हरे रंग का होता है। मंगल लाल रंग का होता है क्योंकि वहां पे आयरन ऑक्साइड्स पाया जाता है। यहाँ पे हमारे पास मिथेन गैस पाई जाती है, जिसके कारण ये हरे रंग का होता है। उपग्रह इसका कौन सा है? टाइटन है। अरुण का कौन सा उपग्रह था? टाइटेनिया था। और इसका उपग्रह कौन सा है? ट्राइटन है। दोनों टैट ऐसे स्टार्ट होते हैं तो कंफ्यूज मत होना। हिम्पोकैप चंद्रमा है वो इसी ग्रह पर पाया जाता है। ओके, कौन सा चंद्रमा? हिम्पोकैप चंद्रमा। यहाँ तक हमारे पास ग्रह, सभी ग्रह की बात हो जाती है। जो 8 ग्रह थे वो हम पढ़ चुके हैं। अब आगे हमारे पास कुछ लघु ग्रह बच गए हैं और बौने ग्रह बच गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इनको करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।